इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन समय से, जहाँ पर ढेर सारे संत खुद को महान साबित करने के लिए एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। एक आदमी जिसको स्लीपिंग गार्ड के नाम से जाना जाता है, वह असाधारण जादुई विद्याओं को सीखना शुरू करता है और वह धरती और स्वर्ग का अजय शरीर वाला ताकतवर व्यक्ति बन जाता है। वह अपने तलवार से तारों को काट सकता है और महान लोगों को अपने आगे झुका सकता है। इन संसार में ढेर सारे हीरो पैदा हुए हैं, लेकिन वह अकेला खड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। कहानी के शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम डाओ लिंक है। वह दिन में ही सपने देख रहा होता है कि वह मास्टर किंग को हरा दिया है, और जब उसका सपना टूटता है तो वो जोर से चिल्लाता है कि मास्टर किंग तुम सरेंडर कर दो। उसके बाद वहाँ पर बैठे जितने सारे लड़के होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो इसे, जो दिन में भी सोता है वो मार्शल किंग को हराने का सपना देख रहा है। और कहते हैं ये तो बस दिन में सोने और सपने देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो डाव कहता है कि मैं इस संसार में अकेले थोड़ी न हूँ जो कि सपने देख रहा हूँ। उसके बाद वैंग ली को दिखाया जाता है जिसे दर्जे की शक्तियाँ मिली है। वो कहता है कि ऐसी बातें करना बंद करो, और कहता है कि तुम तो यहाँ तक कि इस लायक नहीं हो कि मेरे जूते चाट सको। और वो मिस यी के पास जाता है जो कि 5वें दर्जे की शक्तियाँ रखती हैं। उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्लास के दौरान सो गया था। तो मिस यी बड़े शांत भाव से कहती हैं कि तुम अपने आप को तैयार कर लो, हम लोग तुम्हारे पहले शक्तियों का टेस्ट करेंगे। तो डाव कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। वहाँ पर खड़ा हुआ एक लड़का जो कि वैंग लिंग नाम से है, वो कहता है कि समय बर्बाद करना बंद कीजिए। तो मिस यू कहती हैं कि फिर ठीक है, तुम ट्राई करो। उसके बाद बताया जाता है कि पिछले टेस्ट में वैंग ली ने 23,000 मुट्ठी पावर का इस्तेमाल किया था। जरूर इस बार वो एकेडमी के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। उसके बाद वो शक्तियों के नापने वाले पत्थर पर जोर से मारता है। सभी लोग उसको प्रेज करते हैं कि अब आपका रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं टूटता है। तो फिर वहाँ पे खड़ा हुआ उसका साथी कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद डाव उस पे हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने तो रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा। तो वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का उसे मारने वाला होता है, तभी मिस वी उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि क्या तुम यहाँ के नियम भूल गए हो। और ली कहता है कि तुम्हारे में इतना ही हिम्मत है तो तुम दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। तो डू कहता है कि हाँ ठीक है, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ पर रखे हुए पत्थर की ओर देखता है। तो वहाँ पे खड़े लड़के कहते हैं कि लगता है फिर सो गया। उसके बाद डाव उस पत्थर पर जोर से मारता है, लेकिन उस पत्थर में थोड़ा भी नहीं दिखाता है कि उसके अंदर पावर है, और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और वहाँ पे लोग हंसने लगते हैं कि इसके अंदर थोड़ा भी पावर नहीं है। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ये है वो आती है और उसे उठाते हुए कहती है कि क्या आप ठीक है। वो बताया जाता है कि उसके अंदर तीसरे दर्जे की पावर है, और उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ और अपने लंगड़े बाप के पास जाओ। फिर डाव मिस ये से कहता है कि माफ़ कर दीजिए, मैंने सोचा कि मेरे अंदर कुछ पहले से पावर की बढ़ोतरी होगी, लेकिन लगता है मैं दिन में ज़्यादा सपने देखने लगा हूँ। तो मिस ये कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम आशा मत छोड़ो, मुझे तुम में विश्वास है। और ये भी कहती है कि हाँ मुझे भी तुम में विश्वास है। उसके बाद डाव सोचता है कि इस पूरे एकेडमी में बस मिस यू और ये ही है जो कि मेरे बारे में सोचती हैं। उसके बाद वो घर पर आता है और कहता है कि 3 दिनों में अखाड़े पर शक्तियों का टेस्ट होने वाला है और एकेडमी में से 10 लोगों को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर क्या होगा, मैं फेल हो गया तो पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे। फिर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पास होना ही पड़ेगा। फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसे नींद आने लगती है तो वो खुद को उल्टा कर लेता है। तो उसे कुछ पुरानी आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। उसके बाद उसे याद आता है कि मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि उसे वैंग ये से मिलने जाना है। ये वही लड़की है जो कि एकेडमिक में उसकी साथी बनी है। उसके बाद वो या के पास चला जाता है, या उसे कुछ मेडिसिन देती है। तो डाउ उसे शुक्रिया कहता है, तो या कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बचपन से जब वैंग फैमिली मुझे धमकाया करती थी तब से तुम मेरी रक्षा कर रहे हो और तुम मेरे साथ खड़े हो। उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम वो चीज़ लाए हो। इसके बाद डाउ उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर रख देता है और उसे कहता है कि इसे जल्द से जल्द मेरे पिता को वापस लौटाना है। उसके बाद ये अपने कजिन लैंग को बुला लेती है और उसे कहती है कि क्या यही वो ब्लू क्रिस्टल है जिसे तुम पाना चाहते थे, और कहती है कि तुम इससे ज़रूर अपनी पूरी पावर हासिल कर लोगे।
उसके बाद डाव उसे कहता है कि या तो वो कहती है कि तुम मुझे नाम से बुलाना बंद करो, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। यहाँ पर या डाव को धोखा दे देती है। तो डाव अपना उनसे वो चमकता हुआ पत्थर वापस मांगता है। उसके बाद लिंग और ली उसे मारने लगते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये जिंदा रहा तो सभी के पता चल जाएगा। उसके बाद ये उसे सुझाव देती है कि मिस ये इसके बारे में बहुत ख्याल करती हैं, अगर उन्हें पता चला तो ये अच्छा नहीं होगा। तो यह उसे सुझाव देती है कि इसे जला दिया जाए, ताकि मिस ये को लगेगा कि ये कोई गलत तरीके से अपने पावर को पाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो मर गया। इसके बाद लैंग ली से उसके जलने वाले पावर को मांगता है और उसके मुंह में डाल देता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।